हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ और एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। देखो, हम लोगों ने सीखा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अभी के समय में लगातार चलने वाले एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, अभी के समय में लगातार चलने वाले एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर बाद में हमने बात करी थी निगेटिव सेंटेंस की, और निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ना में जवाब देने वाले वाक्य। मतलब ऐसे वाक्य जिनका यूज हम ना में जवाब देने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, निगेटिव सेंटेंस। और फिर बाद में हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, और हमने कहा था कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम करने वाले एक भी हो सकते हैं और काम करने वाले एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर काम करने वाला एक होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देते हैं हम लोग इज। कौन सी वर्ब देते हैं, इज। और अगर काम करने वाले एक से ज्यादा है, अगर काम करने वाले एक से ज्यादा है तो उसे बोल देते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे हम लोग आर। और अगर काम करने वाला बोलने वाला ही है, जैसे मैं बोल रहा हूं और मैं ही काम करने वाला हूं, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब पढ़ाने वाला सब्जेक्ट होगा, और पढ़ाने वाला कौन है, मैं। तो इसका मतलब मैं ही बोल रहा हूं और मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं अपने लिए किसका यूज करूंगा, आई का। तो मतलब आई सब्जेक्ट होगा, और अगर आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हम लोग वर्ब कौन सी देंगे, एम। कौन सी वर्ब देंगे, एम। देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे हम लोग, एम। फिर निगेटिव दिखाने के लिए नॉट लिखेंगे, फिर लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर लिख देंगे हम लोग अदर वर्ड्स। फिर बाद में हम लोग लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो चलिए अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस लिखा है, वह ऑफिस में काम नहीं कर रहा है। वह ऑफिस में काम नहीं कर रहा है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या पहचानेंगे, इसका सेंटेंस, सॉरी, इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या पहचानेंगे, इसका टेंस पहचानेंगे। और टेंस पहचानने के लिए चले जाते हैं टेंस के अंत में। टेंस पहचानने के लिए चले जाते हैं सेंटेंस के अंत में, और सेंटेंस के अंत में क्या लिखा है, रहा है। और जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो, टेंस के अंत में आ रहा है, रहा है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, इसका सेंटेंस पहचानेंगे तो लिखा है, वह ऑफिस में काम नहीं कर रहा है। देखो, ये बात बताई जा रही है और ना में बताई जा रही है, और ना में बताए जाने वाले सेंटेंस को क्या बोल देते हैं हम लोग, निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। अब देखो, काम क्या हो रहा है टेंस में, काम हो रहा है, काम करने का ही काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, काम करने का ही काम कर हो रहा है, तो इसका मतलब काम करने वाला सब्जेक्ट होगा। और काम कर कौन नहीं रहा है, काम कर नहीं रहा है वह, तो इसका मतलब वह सब्जेक्ट है, तो वह की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब देखो, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे हम लोग, इज। क्या लिख देंगे हम लोग, इज लिखेंगे। फिर बाद में देखो, निगेटिव दिखाने के लिए लिख देंगे हम लोग नॉट। सेंटेंस निगेटिव भी है तो क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट लिखेंगे। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, काम करना। काम करने की इंग्लिश होती है वो। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, वो। और फिर बाद में लिखेंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो लिखो वर्क में लगा देंगे हम लोग आईएनजी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज नॉट वर्किंग। वह काम नहीं कर रहा है। कहां काम नहीं कर रहा है, ऑफिस में। तो ऑफिस में की इंग्लिश क्या होगी, इन द ऑफिस। क्या हो जाएगी, इन द ऑफिस। तो देखो, सेंटेंस क्या हो गया हमारा, ही इज नॉट वर्किंग इन द ऑफिस। ही इज नॉट वर्किंग इन द ऑफिस। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये सेंटेंस की बात करेंगे हम लोग। लिखा है, बच्चे खेल के मैदान में नहीं खेल रहे हैं। देखो, सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, रहे, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये बात ना में बताई जा रही है, तो इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, खेलने का, तो इसका मतलब खेलने वाले सब्जेक्ट होंगे। और खेल कौन नहीं रहा है, खेल नहीं रहे हैं बच्चे, तो इसका मतलब बच्चे सब्जेक्ट हैं, तो बच्चों की इंग्लिश लिख देंगे हम लोग सबसे पहले द चिल्ड्रेन। क्या लिख देंगे हम लोग, द चिल्ड्रेन। हमने लिखा द चिल्ड्रेन। अब देखो, चिल्ड्रेन बच्चे एक से ज्यादा हैं, तो मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, आर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आर, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन, आर। और फिर निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिख देंगे हम लोग, नॉट लिख देंगे। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले होती है। और प्ले में हम लोग लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो देखो, सेंटेंस क्या हो गया, द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग। बच्चे नहीं खेल रहे हैं। कहां नहीं खेल रहे हैं, खेल के मैदान में, तो लिख देंगे इन द
प्ले ग्राउंड, क्या लिख देंगे, इन द प्ले ग्राउंड, लगा देंगे फुल स्टॉप। अगले सेंटेंस, दो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वे मोबाइल पर गेम नहीं खेल रहे हैं। देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, रहे हैं, तो इसका मतलब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये बात ना में बताई जा रही है, तो निगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, खेलने का, तो इसका मतलब खेलने वाला सब्जेक्ट होगा। और खेल कौन नहीं रहा है, खेल कौन नहीं रहा है, खेल नहीं रहे हैं वे, खेल कौन नहीं रहे हैं, वे नहीं खेल रहे हैं, तो इसका मतलब वे सब्जेक्ट है, तो वे इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। और वे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आर। और फिर निगेटिव है तो क्या लिख देंगे, नॉट। फिर लिखेंगे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। और प्ले में लगाएंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। तो दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। कहां नहीं खेल रहे हैं, फोन पर, सॉरी, दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। क्या नहीं खेल रहे हैं, गेम नहीं खेल रहे हैं, तो लिखोगे दे आर नॉट प्लेइंग गेम्स, दे आर नॉट प्लेइंग गेम्स, वे गेम नहीं खेल रहे हैं। कहां नहीं खेल रहे हैं, मोबाइल पर, तो लिख दोगे यहां पे ऑन द मोबाइल, ऑन द मोबाइल। देखो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, दे आर नॉट प्लेइंग ऑन द मोबाइल, सॉरी, दे आर नॉट प्लेइंग गेम्स ऑन द मोबाइल, दे आर नॉट प्लेइंग गेम्स ऑन द मोबाइल। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, हम साइकिल नहीं चला रहे हैं, हम साइकिल नहीं चला रहे हैं। अब देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बात नाम में बताई जा रही है, तो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला, काम क्या हो रहा है, चलाने का, तो इसका मतलब चलाने वाला सब्जेक्ट होगा। चला कौन नहीं रहा है, चला नहीं रहे हैं हम, तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट है, तो हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, आर लिख देंगे। फिर बाद में निगेटिव है तो क्या लिख देंगे, नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब है चलाना, और चलाया क्या जा रहा है, चलाई नहीं जा रही है बाइसिकल। और बाइसिकल चलाने की इंग्लिश क्या होती है, राइड। क्या होती है, राइड। और राइड में लगाएंगे हम लोग आईएनजी, तो ये हो जाएगा आईएनजी। सेंटेंस क्या हो गया, वी आर नॉट राइडिंग, वी आर नॉट राइडिंग, हम नहीं चला रहे हैं। और हम क्या नहीं चला रहे हैं, साइकिल। तो यहाँ पे साइकिल की इंग्लिश लिख देंगे, क्या होगी, बाई सिकल्स। ठीक है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी आर नॉट राइडिंग बाइसिकल, वी आर नॉट राइडिंग बाइसिकल। देखो बाइसिकल इसलिए लगाया यहाँ पे कि हम एक से ज्यादा हैं, और हम एक से ज्यादा लोग एक ही साइकिल तो चला नहीं सकते हैं। एक से ज्यादा लोग एक ही साइकिल चला नहीं सकते, एक से ज्यादा लोग एक से ज्यादा साइकिल चलाएंगे। तो यहाँ पे बाइसिकल का क्या लिख दिया हमने, प्लूरल, बाइसाइकल्स, बाइसाइकल्स। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, बाइसिकल। सेंटेंस क्या हो गया, वी आर नॉट राइडिंग बाइसिकल्स, वी आर नॉट राइडिंग बाइसिकल्स, वी आर नॉट राइडिंग बाइसिकल्स। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, रानी बस का इंतजार नहीं कर रही है। अब देखो सेंटेंस के अंत में फिर से क्या आ रहा है, रही है। सेंटेंस नाम में बताया जा रहा है, तो निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, इंतजार करने का। और इंतजार करने वाला कौन है, इंतजार करने वाली है रानी, तो इसका मतलब रानी सब्जेक्ट है, तो रानी की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे। रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इज। निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, नॉट। और फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, इंतजार करना। और इंतजार करने की इंग्लिश क्या होती है, वेट। क्या होती है, वेट। और वेट में लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा, वेटिंग। तो रानी इज नॉट वेटिंग, रानी इज नॉट वेटिंग, रानी इंतजार नहीं कर रही है। किसका इंतजार नहीं कर रही है, बस का। तो बस का इंतजार दिखाने के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाएंगे फॉर, और फिर बाद में लिख देंगे हम लोग बस। सेंटेंस क्या हो गया, रानी इज नॉट वेटिंग फॉर बस। अब देखो यहाँ पे बस, जिस बस का इंतजार रानी कर रही होगी वो फिक्स होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, रानी इज नॉट वेटिंग फॉर द बस, रानी इज नॉट वेटिंग फॉर द बस। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। सेंटेंस के अंदर में क्या आ रहा है, रहा हूं, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानने के बाद हम लोग सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस देखो बता रहा है ना में, ये बात ना में बताई जा रही है, तो इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, बर्बाद करने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब बर्बाद करने वाला सब्जेक्ट होगा। और बर्बाद कर कौन नहीं रहा है, बर्बाद नहीं कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब मैं सब्जेक्ट है, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आए। और हमने बात करी है कि आए जब सब्जेक्ट की जगह पर लिखा होता है तो वर्ब क्या देते हैं हम लोग, एम। क्या देते हैं, एम। आए के साथ लिख देंगे हम लोग एम। और फिर बाद में निगेटिव है तो लिखेंगे यहाँ पे नॉट।
आई एम नॉट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है? बर्बाद करना, और बर्बाद करने की इंग्लिश क्या होती है? वेस्ट। बर्बाद करने की इंग्लिश क्या होती है? वेस्ट। और वेस्ट में लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा? वेस्टिंग। सेंटेंस क्या हो गया? आई एम नॉट वेस्टिंग, आई एम नॉट वेस्टिंग, मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूं। क्या बर्बाद नहीं कर रहा हूं? मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूं समय। तो लिखोगे आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम मतलब समय। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। कहां नहीं बर्बाद कर रहा हूं? सोशल मीडिया पर। तो लिख देंगे ऑन द सोशल मीडिया, ऑन द सोशल मीडिया। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो सेंटेंस क्या हो गया पूरा, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन द सोशल मीडिया, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन द सोशल मीडिया। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग अब। अगला सेंटेंस देखो हमारे सामने लिखा है वह ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो रही है। देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये बात नाम में बताई जा रही है, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? काम हो रहा है शामिल होने का, तो मतलब शामिल नहीं हो रहा है कोई। और कौन शामिल नहीं हो रहा है? वह शामिल नहीं हो रही है। वह है कौन? वह है एक लड़की। रही है लिखा है, तो इसका मतलब वह कौन है? एक लड़की। और वह की इंग्लिश, अगर लड़की है तो वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम लोग? सी। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? इज। सी इज। फिर निगेटिव है तो क्या लगा देंगे हम लोग? नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में? शामिल होना, और शामिल होने की इंग्लिश क्या होती है? अटेंड। क्या होती है? अटेंड। और अटेंड में लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा? अटेंडिंग। सी इज नॉट अटेंडिंग, वह शामिल नहीं हो रही है। कहां नहीं शामिल हो रही है? ऑनलाइन क्लास में। तो लिख दो इन द ऑनलाइन, इन द ऑनलाइन क्लास। सेंटेंस क्या हो गया? सी इज नॉट अटेंडिंग इन द, सॉरी, सी इज नॉट अटेंडिंग इन द ऑनलाइन क्लास, सी इज नॉट अटेंडिंग इन द ऑनलाइन क्लास, वह ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो रही है। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है वह गाड़ी नहीं चला रहा है। रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, बात नहीं में बताई, नाम में बताई जा रही, तो नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला, काम हो रहा है चलाने का, तो इसका मतलब चलाने वाला सब्जेक्ट है। और चला कौन नहीं रहा है? चला नहीं रहा है वह, और वह एक लड़का है, तो लड़के की इंग्लिश क्या होगी? ही। क्या होगी? ही। अगर वह शब्द लड़के के लिए यूज किया जा रहा है तो ही इंग्लिश होती है, वह शब्द लड़की के लिए यूज किया जा रहा है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? सी। फिर देखो ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? इज। फिर बाद में निगेटिव है तो क्या लिख देंगे? नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो गाड़ी चलाने की बात चल रही है तो मतलब फोर व्हीलर चलाने की बात चल रही है, और कोई भी फोर व्हीलर चलाने की बात होती है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? उस फोर व्हीलर चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव। क्या होती है? ड्राइव। तो यहाँ पे लिखेंगे ही इज नॉट ड्राइव विच चलाना, और ड्राइव में लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा? ही इज नॉट ड्राइविंग, ही इज नॉट ड्राइविंग, वह नहीं चला रहा है। और वह चला क्या नहीं रहा है? गाड़ी नहीं चला रहा है, तो लिख दोगे ही इज नॉट ड्राइविंग द कार, ही इज नॉट ड्राइविंग द कार। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है हमारे पास मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मतलब सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? रहा हूं, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और ये बात नाम में बताई जा रही है तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका मतलब सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है? ध्यान देने का काम हो रहा है, तो ध्यान दे कौन नहीं रहा है? मैं नहीं दे रहा हूं, तो इसका मतलब मैं की सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट है तो मैं की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। और आई के साथ हम लोग क्या लिखते हैं? एम। मैं की इंग्लिश सबसे पहले लिखी आई, और आई के साथ वर्ब लिखते हैं एम, और फिर बाद में लिखेंगे निगेटिव है तो नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में? ध्यान देना, और ध्यान देने की इंग्लिश होती है पे अटेंशन, और पे में लगाएंगे आईएनजी, हो जाएगा पेइंग। फिर बाद में लिख देंगे अटेंशन, पेइंग अटेंशन। आई एम नॉट पेइंग अटेंशन, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। किस पर नहीं ध्यान दे रहा हूं? तुम्हारी बातों पर, तो लिख दोगे टू, तुम्हारी बातों की इंग्लिश हो जाएगी योर वर्ड्स। सेंटेंस क्या हो गया? आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू योर वर्ड्स, आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू योर वर्ड्स। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस क्या है? वह अभी किसी से बात नहीं कर रहा है। देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस क्या है? ये बात देखो ना में बताई जा रही है तो निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? बात करने का, तो इसका मतलब बात करने वाला सब्जेक्ट होगा। और कौन बात नहीं कर रहा है? बात नहीं कर रहा है वह, तो वह की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। क्या होगी?
ही। फिर बाद में ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे इज, नेगेटिव है तो क्या लगा देंगे नॉट, फिर लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें बात करना, बात करने की इंग्लिश क्या होती है टॉक, बात करने की इंग्लिश क्या होती है टॉक, टॉक में लगाएंगे आईएनजी क्या हो जाएगा टॉकिंग। तो लिखा हुआ सेंटेंस क्या हो गया, ही इज नॉट टॉकिंग, वह बात नहीं कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पे टू, टॉकिंग टू, किसी की इंग्लिश हो जाएगी एनीवन। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो गया, ही इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, वह किसी से बात नहीं कर रहा है। और कब बात नहीं कर रहा है, अभी की बात नहीं, अभी बात नहीं कर रहा है, तो अभी की इंग्लिश लगा देंगे यहाँ पे राइट नाउ। तो देखो सेंटेंस फाइनली क्या हो गया हमारे पास, he is not talking to anyone right now, he is not talking to anyone right now। I hope यहां तक भी सारे सेंटेंस आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।